Hello everyone, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorial। जैसा कि पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 12th की अकाउंटेंसी कुछ बुक थी हमारी पार्टनरशिप और चैप्टर था हमारा फंडामेंटल्स। अभी तक हम लोगों ने दो वीडियोस को कवर किया है और दोनों वीडियोस में हम लोगों ने फंडामेंटल्स के बेसिक को समझ लिया है। दोनों वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट की थी और आज ये जो हमारी वीडियो होगी वो इंट्रोडक्शन पार्ट से थोड़ा आगे प्रोसीड होगी। क्लियर? आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि जो हम लोगों ने अभी पुराने वीडियोस में सारे बेसिक्स को समझा था वो यहाँ पे कैसे रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो पुरानी दो वीडियोस थी आप उन दोनों वीडियोस को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, जिससे आपके सारे बेसिक्स फंडामेंटल से क्लियर हो जाए। बहुत ही इजी तरीके से मैंने उसमें समझाया है और आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा। जो बच्चों ने अभी तैयारी अपनी स्टार्ट नहीं करी है बोर्ड्स के लिए, उनके लिए ये जो सीरीज आएगी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप बस सारी वीडियोस को अच्छे से पढ़ते रहिए और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि लास्ट तक आपके सारे जो डाउट्स होंगे क्लियर होंगे और आप बोर्ड्स में अच्छे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि हमारे पास कौन से क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि सिमरत एंड निम्रत दो पार्टनर है हमारे। ठीक, आर पार्टनर सिंस 1 अप्रैल 2022 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। जिसने हमारी पुरानी वीडियो देखी थी तो उसमें एक टॉपिक था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो उसमें कुछ बातें फॉलो हो रही थी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक, मैं रिकॉल करा देता हूं, जब भी आपके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा और इंटरेस्ट रेट जो पार्टनर्स के लोन का होगा वो 6% होगा। बाकी कोई सैलरी नहीं होगी, कोई कमीशन नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा और कोई भी नया पार्टनर नहीं आ सकता हमारी फर्म में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। पुराने पार्टनर्स की सहमति के बिना कोई भी नया पार्टनर हमारी फर्म में नहीं आ सकता है। ये हमारे कुछ उसमें क्या कहते हैं टॉपिक्स थे। ठीक, किसमें? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। क्वेश्चन यही कह रहा है कि सिमरत और निम्रत जो हमारे पार्टनर हैं उनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हमको रिलेट करना पड़ेगा कि हमें वो वाली बातों को इसमें फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा दोनों की। जिनकी कैपिटल कितनी है 1,80,000, ये इनकी कैपिटल है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2022 सिमरत ऑल्सो गेव लोन ऑफ ₹75 टू दी फर्म। सिमरत ने अपनी फर्म, अपने बिजनेस को 75,000 का लोन प्रोवाइड किया है। कौन सी डेट पे? 1 अक्टूबर 2022। चलिए पहले इसमें कुछ लिखते भी चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दो पार्टनर है सिमरत एंड निम्रत। ठीक, पहले तो रेशियो लिखिए। रेशियो क्या है? इक्वल। कैसे आया? क्योंकि हमारे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं थी। क्लियर? कैपिटल्स की बात करते हैं तो दोनों की कुछ ना कुछ कैपिटल थी, कुछ सिमरत की थी कुछ निम्रत की थी। जैसे कि हमने भी पिछली स्लाइड में देखा कि कैपिटल्स कितनी थी इनकी, 1,80,000। लिख लेते हैं यहाँ पे इनकी कैपिटल्स कितनी है, 1,00,000 है एंड 80,000 है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जो निम्रत है, जो हमारी निम्रत है, इसने फर्म को क्या दिया है? लोन दिया है। ठीक है, सिमरत जो है, सिमरत जो फर्स्ट पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दिया है। कितने का लोन दिया है? 75,000 का। और डेट हमेशा याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेट क्या है? 1 अक्टूबर। तो फर्स्ट पार्टनर हमारी कौन है? सिमरत। और सिमरत ने लोन दिया है किसको? फर्म को। तो यहां लिख लेते हैं सिमरत ने लोन प्रोवाइड किया है किसको? फर्म को। डेट क्या थी? 1 अक्टूबर थी और अमाउंट कितना था? 75,000। क्लियर? फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्रत अलाउज द फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस फ्रॉम प्रेमिसेस ओन्ड बाय हर। जो सेकंड पार्टनर है निम्रत, इसके पास खुद का एक घर है, प्रेमिसेस है। ठीक, इसने अलाउ किया है, परमिशन दी है कि जो बिजनेस रन होगा वो हमारे ही प्रेमिसेस में हो जाएगा। क्लियर? तो बिजनेस क्या करेगा? निम्रत को कुछ रेंट दे रहा है। कितना रेंट दे रहा है? ईयरली रेंट दे रहा है। कितने? 25,000। सबसे पहले दो पार्टनर हैं, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो रेशियो इक्वल हो गया। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि दोनों पार्टनर की कैपिटल है 1,80,000। क्लियर? फर्स्ट पार्टनर जो है सिमरत, इनने क्या किया है? लोन दिया है अपने
बिजनेस को कितना 75,000 और डेट क्या थी 1 अक्टूबर। इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना होता है। फिर जो सेकंड पार्टनर हमारी निम्रत, इसी की क्या कहते हैं जो बिजनेस था इसी की बिल्डिंग में रन हो रहा था, तो इसने क्या किया है उसको अलाउ किया अपने बिजनेस को क्या रन करिए। तो बिजनेस क्या करेगा, इनको रेंट देगा और रेंट कितना दे रहा है 25,000। क्लियर, लिख लेते हैं इसको भी। जो सेकंड पार्टनर है निम्रत, इसको रेंट मिलेगा कितना 25,000। क्लियर। इसके बाद क्या कह रहा है कि प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2023 वॉज रुपीज 1,50,000। 31 मार्च 2023 का जो प्रॉफिट है वो है 1,50,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। इसमें अभी इंटरेस्ट ऑन लोन और जो रेंट है इसकी अभी कोई भी कैलकुलेशन नहीं हुई है। ठीक, प्रॉफिट में अभी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट माइनस नहीं किया है, वो वाला प्रॉफिट हमारा कितना है 150 का। क्लियर। आगे क्वेश्चन कह रहा था पार्टनर डू नॉट एग्री ऑन अलाउइंग ऑफ इंटरेस्ट एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट्स को डिवाइड करना है इन्होंने अभी कुछ चीज को डिसाइड नहीं किया है, एग्री नहीं हुए। हमको क्या बताना, यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट्स गिविंग रीजन फॉर योर मेथड। हमको जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड करना है। क्लियर। जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, ठीक, उसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया था। यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए कि हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है 1,50,000। ये बात चेक कर लेता हूं मैं, 1,50,000 मेरा प्रॉफिट गिवन है। ठीक, अब एक एक चीज बहुत आराम से समझना है। देखिए रिलेट अगर आप कर लेंगे तो क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियर। स्टार्टिंग से क्वेश्चन समझ लीजिए। सिमरत और निमरत दो पार्टनर हैं, रेशियो उनका है 1:1 और ये रेशियो भी कैसे आया है क्योंकि इनके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं थी इसलिए इक्वल है। दोनों की कैपिटल है 1,00,000 और 80,000। फर्स्ट जो पार्टनर है सिमरत, इसने लोन दिया है फर्म को। कितना लोन दिया है 75,000 का, ये लोन है कितने का 75,000 का। सेकंड जो पार्टनर है निम्रत, उसी की ही बिल्डिंग है और उसी की बिल्डिंग में दोनों लोग बिजनेस रन कर रहे हैं। ठीक, तो बिजनेस उनको रेंट देगा, रेंट कितना दे रहा है 25,000। फिर कह रहा है ये जो प्रॉफिट है 1,50,000, इसमें अभी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन और क्या कहते हैं रेंट माइनस नहीं किया है, तो ये वाला हमारा जो नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट का है। ठीक, अब आपको बताना है कि इस प्रॉफिट को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमारा बाय नेट प्रॉफिट से स्टार्टिंग होगी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाई साइड ये दो बातें हो गई, टू साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू साइड सैलरी कमीशन, अगर कुछ रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो आ जाएगा। इन सबको प्लस माइनस करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन यहां वहां पे मैंने रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई बात नहीं बताई थी। मैंने पुरानी वीडियोस में बताया था कि सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए पैटर्न को समझना है, अगर आप पैटर्न समझ गए तो क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक, फिर आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने ये भी अकाउंट पिछली वीडियो में बताया, ये भी अकाउंट बताया। ठीक, दोनों अकाउंट में मैंने रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं करी है। ठीक, ना तो इसमें लिखा जा रहा है ना तो इसमें लिखा जा रहा है। इसका मतलब हमको पिछले स्टेप में जाना पड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट हमारा कहां लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और पूरा नहीं बनाना है, एक जितना मुझ रिक्वायरमेंट है मुझको मुझे उतनी बनानी है, तो इसलिए उसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। हमारे पास कुछ प्रॉफिट है, हमारे पास कुछ प्रॉफिट है, ठीक है। उस प्रॉफिट में अभी इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट सॉरी रेंट को इंक्लूड नहीं किया गया है, दो चीजों को। ठीक, तो सबसे पहले यहां पे लिखिए बाई नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, मतलब इसमें दो बातें अभी माइनस नहीं हुई है। कितना है प्रॉफिट 1,00,000। क्लियर। अब हमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, तो रेंट लिख लेते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए टू रेंट, और रेंट हमें दिया है 25,000। लेकिन बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसको निकालने के लिए पहले हमें वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट देखिए क्या होगा हमारा,
अच्छा, वर्किंग नोट जो होगा वो हमारे बोर्ड्स में का पार्ट होता है क्वेश्चन का, ठीक है। अगर वर्किंग नोट आप शो नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स हो सकता है डिडक्ट हो जाए, ठीक है। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो आईओसी निकालेंगे तो सबसे पहले लोन का अमाउंट, और लोन का अमाउंट हमारा कितना है यहाँ पे 75,000। लोन का अमाउंट कितना है 75,000, तो लिख लीजिए 75,000। इसके बाद परसेंटेज कितना होगा, तो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हमेशा याद रखिएगा इंटरेस्ट रेट जो होगा हमारा पार्टनर्स के लोन पे वो हमेशा कितना रहेगा 6%, तो 6/100 हो गया। डेट दी है 1 अक्टूबर, डेट कौन सी है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक काउंट करिए कितने मंथ होंगे, तो ये हो जाएंगे 6 मंथ्स। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूँ, 12th की अकाउंटेंसी में कुछ जो मंथ्स हैं वो कॉमन है, जैसे 1 जुलाई बार बार आता रहेगा, तो हमेशा याद रखिएगा 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स का टाइम होता है। 1 अक्टूबर हमेशा आता रहेगा, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हमेशा 6 का टाइम रिमेनिंग होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 750 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाएगा 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये हो जाएगा 15, 1 कैरी हो जाएगा, और 3 7 21, और 1 जो कैरी है ये हो जाएगा 2250, मतलब 2250 हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। आ रही बात समझ में, ये इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ है, ठीक। 2250 हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2250। टोटल प्रॉफिट था 150, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट अभी हमने माइनस नहीं किया था। अब उसको माइनस करेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट हमारा सिमरत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। माइनस कर लेते हैं, 1,50,000 में माइनस करना है कितना 25,000, तो 25,000 जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1,25,000, क्लियर। और उसमें हमें माइनस और करना है 2,250, तो माइनस कर लीजिए इसमें, ये 0 5 9 में से 2 जाएगा 7, और ये हो जाएगा 4 में से 2 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही रहेगा, 1,22,750 कितना आ जाएगा 1,22,750, और ये मेरा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा सिमरत और इमरत में, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हमारा आया था 1,22,750। अच्छा, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस रेशियो में करना है, रेशियो हमेशा कितना रहेगा इक्वल, क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। इसको डिवाइड कर लीजिए किससे, 2 से डिवाइड करना है, तो 1,22,750 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 61,375, ये हो जाएगा 61,375, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। फिर से समझा देता हूं पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे 2 पार्टनर हैं सिमरत और निम्रत, ठीक, जिनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं था। तो जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं था तो रेशियो हमारा क्या होगा इक्वल रहेगा। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ा, क्वेश्चन ने कहा जो पहला पार्टनर है हमारा, इसने फर्म को 75,000 का लोन प्रोवाइड किया है, और डेट क्या बोली है 1 अक्टूबर, ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ा, क्वेश्चन ने कहा जो सेकंड पार्टनर है उसकी ही बिल्डिंग में हम लोग बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो हमें उसको क्या कहना है रेंट देना है, ठीक। तो रेंट कितना दिया था यहाँ पे 25,000। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ा, क्वेश्चन ने कहा कि हमारा जो प्रॉफिट है, लेकिन अभी हमने इसमें रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस नहीं किया है, अब आप बताइए कि जो प्रॉफिट आएगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये दोनों बातें नहीं मेंशन थी, मतलब हमें पहले पुराने स्टेप में जाना पड़ेगा। पिछला स्टेप हमारा क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट लिखा 150 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, यहाँ पे लिख लिया रेंट 25,000, इसके बाद लिख लिया इंटरेस्ट ऑन लोन 2,250, ये भाई मैंने कैलकुलेट करके दिखाया वर्किंग नोट,
क्लियर। इसके बाद प्लस माइनस कर दिया, आ गया 1,22,750 और इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है? इक्वली, मतलब इसके दो पार्ट करने हैं, आधे आधे। ठीक, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करके आया 61,375। ये पहले पार्टनर सिमरत का पार्ट हो गया प्रॉफिट का, और ये हो गया निम्रत का पार्ट, दोनों का सेम हो गया। ठीक, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए कराया है कि आप डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे हमारी एडजस्टमेंट होंगी जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी रिलेटेड होंगी, तो पहले हमको उनको भी समझना होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो जाता हूँ, आप एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2021 ए एंड बी, दो पार्टनर है हमारे ए एंड बी। एक काम करते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन को लिखते भी चलते हैं। ठीक, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें दो पार्टनर हैं ए एंड बी। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कमेंस बिजनेस विद द कैपिटल्स ऑफ 6 लाख। ए की जो कैपिटल है वो 6 लाख है और दूसरे की कैपिटल कितनी है? 2 लाख है। तो कैपिटल लिख लेते हैं यहां पे। बोर्ड्स में आप भी क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही लिखिएगा। ठीक, ए और बी की कैपिटल। ठीक है, हाँ, कितनी है? 6 लाख 2 लाख। ठीक है, पहले तो कैपिटल लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, कितनी? 6 लाख एंड 2 लाख, ये हमने कैपिटल लिख ली। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 31 मार्च 2022 को इनका प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कितना है? 2,40,000। प्रॉफिट कितना है इनका? 2,40,000। प्रॉफिट दिया हुआ है 2,40,000। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी हमारे दो पार्टनर हैं, और ए की जो कैपिटल वो 6 लाख है और बी की कैपिटल है 2 लाख। ए की कैपिटल 6 लाख, बी की कैपिटल 2 लाख। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमारा उस ईयर का कितना है? 2,40,000। आगे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा? 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा? 6%। क्लियर? और आगे कह रहा है कि बी वॉज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। हमेशा पर एनम की ही बात करेंगे, तो कह रहे हैं कि बी को सैलरी है 60,000। बी को सैलरी है कितनी? 60,000। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर ₹60,000 और 40,000। ए और बी की ड्रॉइंग्स गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ए और बी की ड्रॉइंग्स गिवन है 60,000 और 40,000। ठीक है, 60,000 40,000। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर ए बीइंग ₹2,000 एंड फॉर बी 1,000। हमको इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड क्वेश्चन में गिवन है। कितना? 2,000 और 1,000। तो हमारे पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए और बी का कितना गिवन है? हमारे पास 2,000, ₹2,000 एंड 1,000। पहले मैं क्वेश्चन को नोट कर देता हूं, जिससे हमारे वर्किंग नोट सारे क्लियर हो जाएंगे और डायरेक्ट फिर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? अब आगे हमको क्या करना है? एज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। इनका रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? इक्वल। तो यहां पे हो जाएगा 1:1। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आसान हो गया क्वेश्चन। अब हमको क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना है, फिर से क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे दो पार्टनर है ए और बी, रेशियो उनका क्या है? इक्वल। क्लियर? उनकी कैपिटल्स कितनी है? 6 लाख एंड 2 लाख, ये इनकी कैपिटल हो गई। फिर कह रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट है उस साल का 2,40,000 है। हम अपने पार्टनर जो बी है उसको सैलरी दे रहे हैं 60,000। दोनों पार्टनर हैं ड्राइंग मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे को विड्रॉ किया बिजनेस से, कितना? 60,000 और 40,000। फिर आगे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6% है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनर्स पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ है वो हुआ है 2,000 एंड 1,000। हमको यहाँ पे वर्किंग नोट में सिर्फ एक चीज निकालनी है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे कि तो आपको ये वर्बली निकालना चाहिए। प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्बली आ जाए। अभी स्टार्टिंग है तो मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है,
ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, ए की कैपिटल कितनी है 6 लाख, तो यहाँ 6 लाख लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज कितना है 6%, दो जीरो कैंसिल कर दिए, 6 6 जा 36, और पीछे कितने जीरो है 1 2 3, 3 जीरो लगा दिए, ठीक 36,000 आ गया। बी की कितनी है 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 6%, 6 2 जा 12, और पीछे 3 जीरो लगा दिए, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ए एंड बी का। अब मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, बस अब हमको प्लॉट करना है किसमें, हमारे जो अकाउंट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। स्टार्टिंग सबसे पहले होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। आई होप कि सबको फॉर्मेट क्लियर होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था कि कौन सी चीज इधर डेबिट साइड आएगी और कौन सी चीज इधर क्रेडिट साइड आएगी और क्यों आएगी, ये भी मैंने बताया था। मैंने डायरेक्ट नहीं लिख दिया कि फॉर्मेट में इधर टू में इधर लिख देना है सारी चीजों को, बाई में इधर लिख देना है, ऐसा नहीं, मैंने बताया था कि पर्पस क्या है, क्यों आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग हमेशा बाई नेट प्रॉफिट से ही होगी, बाई नेट प्रॉफिट से, और नेट प्रॉफिट हमें दिया है क्वेश्चन में 2,40,000, क्लियर। फिर इधर आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कौन कौन है ए और बी। ए का हम लोगों ने निकाला है 36,000 और बी का निकाला है 12,000, और टोटल बाहर लिखते हैं 48,000। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि बी को सैलरी है तो टू बी सैलरी, और बी को सैलरी बोली है 60,000, ठीक है। फिर यहां पे आता है टू कमीशन, जो क्वेश्चन में नहीं है तो स्किप कर देना है, टू रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है स्किप कर देना है। इधर एक चीज आती है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और क्वेश्चन में गिवन है तो ये लिखना पड़ेगा, तो यहां लिख लेते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए एंड बी। ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है 2,000 और बी की इंटरेस्ट ऑन दिया है 1,000, बाहर लिख लेंगे टोटल 3,000 रुपीज। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस को पहले लिखिए बोर्ड्स में भी, उसके बाद वर्किंग नोट सारे तैयार कर लीजिए, सारी चीजों को अलग अलग लिख लीजिए, उसके बाद फॉर्मेट बनाइए, उन चीजों को वहां फिक्स करिए और आपका सीधे आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब यहां से देखते हैं, टोटल कर लिया हमने यहाँ पे 2,43,000 इसका टोटल आ जाएगा। अब इसमें माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पे 48 और 60, अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1,08,000, कितना हो जाएगा 1,08,000। तो 2,43,000 में 1,08,000 को माइनस करना है। वैसे इसको भी आप वर्बली कर सकते हैं, ठीक, लेकिन मैं पहली बार सब बता रहा हूं, ठीक है। यहां से 0 0 0, 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5, क्लियर। यहां से 1 कैरी हो गया तो ये हो गया 3, और 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1,35,000। अब ये जो 1,35,000 हमारा आया है प्रॉफिट, ये ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 1:1 में। और 1:1 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन दोनों का टोटल कर लीजिए, इन दोनों का टोटल 2 है, 1,35,000 को 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, और 2 से डिवाइड करके हमारा कितना आ जाएगा 2 6 जा, यहाँ पे हो जाएगा 12, 1 यहाँ से हो जाएगा और ये इसको 5 मिला के 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, और फिर वहां से हमारा कितना बचेगा 1 और 0, 2 5 जा 10 और 2 0 हो गया, तो 67,500 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, और ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी इन दी 1:1, ठीक है, इक्वल रेशियो। 67,500, और टोटल हमारा जो प्रॉफिट आया था वो आया था 1,35,000। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया। अभी हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाकी है, ठीक है। प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था 2,40,000, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा बाई साइड आता है, क्यों, क्योंकि ये पार्ट जो हमारी बिजनेस उसके लिए इनकम। तो ए का था 2,000 और बी का था 1,000, ए का था 2,000 बी का 1,000, इधर आ गया, इधर और कोई बात आती नहीं, हमने प्लस कर लिया, ठीक। इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैलकुलेट कर चुके हैं 6%, 36,000, 12,000, 48,000, क्लियर। इसके बाद बी को सैलरी थी 60,000 हो गया। अब इधर के टोटल में से इन दोनों वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, और माइनस करके हमारा कितना आ गया 1,35,000। अब ये 1,35,000 मेरा फाइनल प्रॉफिट है, जिसमें मैं सारे एक्सपेंसेस और इनकम को देख लिया है।
अब 1,35,000 जो आया वो इक्वली बढ़ जाएगा किसमें? ओल्ड पार्टनर्स कौन थे हमारे? ए और बी। ए और बी हमारे पार्टनर्स थे, 1:1 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों का टोटल कर लिया, 2 आया, 2 से 135 को डिवाइड किया, 67,500, ये हमारा दोनों का शेयर हो गया। ठीक, अब इसके बाद स्टेप क्या आता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो भी हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, आई होप कि आपको याद होगा। नहीं याद हो तो एक बार वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाएं। जितने पार्टनर हैं उतने पार्टनर्स के कॉलम हैं, मतलब यहाँ पे 2 कॉलम पार्टनर्स के होंगे। क्लियर? फिर यहाँ पे हो जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे हो जाएंगे ए और बी, और फिर यहाँ पे हो जाएंगे पर्टिकुलर्स। अगर सी होता तो एक कॉलम और हो जाता पार्टनर्स। अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग हमेशा बाय नेट प्रॉफिट से, इसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग हमेशा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, मतलब इनकी पुरानी कैपिटल से। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक, कितनी कैपिटल है इनकी? 6 लाख, और इनकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख। मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बिजनेस के लिए जो भी एक्सपेंडिचर है वो सारी पार्टनर्स के लिए इनकम है। तो इधर 2 में जो बातें हमने लिखी है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो इनकम बन जाएगी। जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले का कितना था? 36,000, और दूसरे का कितना था? 12,000। इसके बाद बाई सैलरी, और सैलरी किसको थी? सिर्फ बी को थी। कितनी? 60,000। इसके बाद बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट, जो कहां से आया था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, 67,500। 67,500। इसके बाद इधर हमारा क्या आता था? ड्राइंग्स आता था। तो 2 ड्राइंग्स, हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, पहले ड्राइंग्स आएंगी, क्योंकि पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी है हमारी इस पर क्वेश्चन में। ठीक है, और देखते हैं हमारी ड्राइंग्स कितनी थी। ड्राइंग्स हमारी थी 60,000 एंड 40,000। ड्राइंग्स हमारी कितनी थी? 60,000 एंड 40,000। ठीक, तो ए की ड्राइंग्स कितनी थी? 60,000, और बी की थी कितनी? 40,000। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 2,000 एंड 1,000। अब ये हमारा सारी चीजें कंप्लीट होगी, हम लोग ने यहाँ पे सेट कर दी। अब हमें क्या करना है? प्लस माइनस करना है। पहले इधर का टोटल करते हैं। 6 लाख में 36 ऐड करेंगे तो 6,36,000। क्लियर? और उसमें 67,500 और ऐड करना है। 6,36,000 में 67,500 हमको और ऐड करना है। तो 0 0 ये हो जाएगा 5, 6 + 7 13, 1 कैरी हो जाएगा, 3 + 1 4, और 6 ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7,03,500। क्लियर? 7,03,500। इसके बाद इसका टोटल करेंगे तो 2 लाख और प्लस 60, 260 + 12, 2,72,000। और 2,72,000 में हम लोग ऐड करेंगे 67,500। क्या ऐड करेंगे? 67,500। 0,059, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये हो गया 3,39,500। 3,39,500 ये तो टोटल हो गया। अब ए के टोटल में से ए के ही इधर टोटल को माइनस करना है, डेबिट वाले के। ठीक, इधर डेबिट होता है, उधर हमारा क्रेडिट होता है। तो ए का टोटल कितना है? 7,03,500। उसमें से 62,000 माइनस करना है। उसमें से 62,000 हमको क्या करना है? माइनस करना है। तो इसमें माइनस कर लीजिए, 0,051, ये हो जाएगा 10 में से 6 जाएंगे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,41,500। ये हमारा कितना हो जाएगा? 6,41,500, और यही हमारा हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, इसके बाद हमारा 3,39,500 में हमको माइनस करना है 41,000। क्या माइनस करना है? 41,000। 41,000 माइनस कर लेते हैं। 0,059 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, 13 में से 4 9, और ये हो जाएगा 2।
ये हो जाएगा 2,98,500। क्या हो जाएगा? 2,98,500। क्लियर? अब ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। देखिए आज हमने पहला क्वेश्चन किया था जिसमें हमारे पास रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन की सारी चीजें थी। जो पहला क्वेश्चन था हमारा उसमें रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन की सारी एडजस्टमेंट थी, और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कभी ये दो बातों को नहीं बताया था। इसका मतलब ये दोनों बातें हमेशा कहाँ नोट होंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आ रही बात समझ में? फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, जो पिछली वीडियो से रिलेट करेगा, मतलब हमने उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ाई थी। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में, अभी आगे बताएंगे वीडियोस में, जो कैपिटल अकाउंट होता है वो दो तरह से बनते हैं। ठीक है, एक फ्लक्चुएटिंग बनता है और एक फिक्स्ड बनता है। मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था वो फ्लक्चुएटिंग था, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक, आगे जब क्वेश्चन कहेगा कि कैपिटल हमारी फिक्स है तब हम बताएंगे कि उसमें कैसे प्रोसेस अपनानी है। ठीक, अभी आपको हमेशा याद रखना, और जब भी क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग बनाना है, और फ्लक्चुएटिंग कुछ है नहीं, जो अभी मैंने पीछे बनाया है, अभी जो मैंने पीछे बनाया है वही हमारा फ्लक्चुएटिंग है। कुछ आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है, कुछ नहीं, ये जो फॉर्मेट है यही फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, फिक्स्ड का जब आएगा क्वेश्चन तब बताएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी था, एप्रोप्रिएशन बनाना था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एप्रोप्रिएशन की सारी चीजों को फिक्स करके यहाँ से प्रॉफिट को निकाल लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, फिर इसके आगे वाले प्रोसेस में गए। हमेशा पैटर्न को याद करिए, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन में कहा था एप्रोप्रिएशन, इसलिए हमने एप्रोप्रिएशन से स्टार्ट किया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन कहे भी कि एप्रोप्रिएशन में, अगर उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन नीचे कह रहा है कि आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया है और रेंट भी दिया है, तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बन सकता। पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग किस पे आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे आएंगे। बात समझ में आ रही है? आप डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, आपको समझना है कुछ चीजों को, आपको कुछ चीजों को समझना है। जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि रेंट की भी एडजस्टमेंट है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन की भी एडजस्टमेंट है, और आपको पता है कि ये दोनों एडजस्टमेंट इसमें नहीं आती हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तब आप इससे पहले क्या बना लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वहां से फिर एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालेंगे। क्लियर? और वो एक्चुअल जो नेट प्रॉफिट आएगा फिर वो यहाँ ट्रांसफर होगा, फिर यहाँ से बना लेंगे। ठीक, तो मैंने इसीलिए आज ये दो क्वेश्चन लिए थे कि आप दोनों को इसमें रिलेट कर लेंगे। डायरेक्ट यहाँ से नहीं शुरू किया था, पहले मैंने ये वाले क्वेश्चन बताया फिर ये वाले क्वेश्चन को बताया। आज मैंने जितना भी पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा और सेल्फ स्टडी करिएगा दोनों क्वेश्चन। ये नहीं कि आप डायरेक्ट लगाते जा रहे हैं, एक बार लगाइए और स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन का स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अकेले बैठ के खुद लगाइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तब आप वीडियो को देखिएगा, पहले एक बार पूरी वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए कि प्रोसेस कैसे कैसे चल रही है। अब तीनों वीडियो को देखिएगा, पुरानी 2 वीडियो और आज की 2 वीडियो, तब जाके आप पैटर्न को समझ पाएंगे। मैं सारी चीजें बहुत कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लेके बता रहा हूँ, डायरेक्ट कुछ नहीं बता रहा हूँ। कौन सी चीज बाई साइड, बाई इंटरेस्ट ऑन बैंक क्यों आया है, वजह है उसकी, और सारी मैंने पिछली वीडियोस में आपको समझाई है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप पहले उन 2 वीडियोस को अच्छे से क्लियर करिएगा, तब आज की वीडियो देखिएगा, और सारी वीडियो देखने के बाद सेल्फ स्टडी जरूर करिएगा। हमेशा याद रखिए, टीचर सिर्फ पढ़ाएगा आपको, मैं हूं या स्कूल का टीचर हो या कोई भी टीचर हो, आपको पढ़ाएगा, लेकिन आपको एग्जाम आपको देना हो, पढ़ना आप ही को है। हम लोग गाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तभी आप अचीव कर पाएंगे अच्छे मार्क्स। तो इसीलिए टाइम निकालिए, मिनिमम 1 आवर तो रोज निकालना ही निकालना है, मिनिमम। मैक्सिमम आप जितना पढ़ सकते हैं। याद रखिए, सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी। ठीक है, खुद से मेहनत करिए, रोज 1-2 घंटा अकाउंट्स लगाइए और 90+ मार्क्स आएंगे। और मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन टॉपिक बाय सारे क्वेश्चन में करा दूं। और अगर आपके किसी टॉपिक में फिर भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, और मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के लेके आऊंगा, उसमें सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आ रही बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे, और ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको लगाएंगे। ठीक, इसके आगे हम आगे जो भी टॉपिक होगा उसके क्वेश्चन लेके आएंगे, और सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।